हेलो बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में मैं दिवाकर पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आरोप भाग 2 के काव्यखंड से हरिवंश राय बच्चन की लिखी कविता आत्मपरिचय का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने उनकी कुछ कविताएं पढ़ी थी आत्मपरिचय से। अब ये दूसरा भाग है, इसमें आगे की कविताओं को हम पढ़ते हैं। तो आगे की पंक्तियां हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो इन पंक्तियों के माध्यम से बच्चन जी जो है ये संदेश देना चाहते हैं कि चाहे सुख हो या दुख हो, हर किसी के जीवन में आता रहता है, परंतु हमें हमेशा समभाव से रहना चाहिए। सुख और दुख में एक समान रहना चाहिए। इसी बात को जो है वो बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। मतलब बच्चन जी कह रहे हैं कि एक ऊर्जा, एक जो जोश था, मैं अपने जवानी के समय में महसूस करता था। जिस ऊर्जा को, जिस जोश को, मैं उसी ऊर्जा के साथ आज भी खुद को ऊर्जान्वित महसूस कर रहा हूं और उसी ऊर्जा को लेकर के घूम रहा हूं। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। कह रहे हैं कि मैं उस जोश के साथ साथ कुछ अवसाद, यानी उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं से अभिप्राय है कि जो जवानी का जोश था, जो उत्साह था, उन उत्साहों के साथ साथ, उन खुशियों के साथ साथ मैं अवसाद अर्थात कुछ दुखों को भी लेकर के चल रहा हूं। जो मुझे हंसा रुलाती भीतर, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। कह रहे हैं अगली पंक्ति में बच्चन जी कि वो जो दुख है, जो अवसाद लेकर के मैं घूम रहा हूं, वो इस प्रकार का है कि वो मुझे बाहर से तो हंसाती है, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मुझे दुखों से भर देती है और इस कारण मैं रोने लगता हूं, अंदर ही अंदर घुटता हूं, रोता रहता हूं। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। और वो दुख क्या है, तो अगली पंक्ति में बता रहे हैं कि इस प्रकार का दुख मैं लेकर के घूम रहा हूं और वो दुख है अपने प्रियजनों की याद। प्रियजन से अभिप्राय जो हमारा सबसे प्रिय रहा हो, उसके बारे में यहाँ कवि कह रहे हैं कि उनका जो सबसे प्रिय था, प्रिय में उनकी प्रेमिका हो सकती है, उनके माँ हो सकती है, उनकी बहन, उनका भाई, उनके पिताजी, जो भी हो। तो यहाँ चूंकि विशेष शब्द का के बारे में नहीं बताया गया कि उनका प्रिय कौन है, इसलिए आप अपने अनुसार अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए प्रियजन कहा गया कि वो जो है, जब भी उनको अपने प्रियजन की याद आती है जो कि अब उनके साथ नहीं है, उनसे दूर चले गए हैं, तो वो जो है उन प्रियजनों की याद इन्हें इतना झकझोर देती है कि जब उनकी याद आती है तो एक पल के लिए वो बाहर से हंस उठते हैं, हंस देते हैं कि हाँ मेरे प्रियजन ऐसे थे। लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास होता है कि अब वो मेरे प्रियजन मुझसे दूर हो गए हैं, पुनः नहीं मिल सकते, तो ये दुख जो है, ये बात उन्हें दुख पहुंचाती है और इस कारण वो जो है अंदर ही अंदर रोने लगते हैं। तो ये 4 पंक्तियां हैं। आगे की 4 पंक्तियां कवि कहते हैं, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। आइए इस पंक्ति का भावार्थ हम समझते हैं। इसमें भी जो है कवि एक प्रकार का हमें संदेश दे रहे हैं कि ये जो संसार है, ये संसार के जो लोग हैं, ये सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हुए भी वो जो है मूर्खों की तरह
एक अज्ञान की तरह जो है एक अज्ञानी की तरह कार्य करते हैं और यही चीजें जो है उन्हें अच्छी नहीं लगती हैं। इसी बात को वो बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। यहां दाना का अर्थ होता है बुद्धिमान व्यक्ति। तो इन दोनों लाइनों का अर्थ समझते हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कवि कह रहे हैं कि ये लोग जो है तरह तरह के प्रयत्न कर लिए, प्रयास कर लिए, पर क्या किसी ने सच्चाई को जानने की कोशिश की या किसी ने सच्चाई को जाना? कि नादान वही है हाय जहां पर दाना। यानी नादान यानी मूर्ख लोग भी वही रहते हैं जहां पर विद्वान लोग रहते हैं। यानी किसी प्रकार का कोई अंतर उनमें नहीं है कि जो बुद्धिमान लोग हैं वो कहीं दूसरी जगह रहते हैं या कहीं और से आए हैं, और जो मूर्ख लोग हैं वो दूसरी जगह या किसी और जगह से आए हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां पर बुद्धिमान व्यक्ति रहता है वहीं उन्हीं के बीच में जो है मूर्ख व्यक्ति भी जो है रहता है। फिर आगे कहते हैं फिर मूढ़ न क्या जग इस पर भी सीखे। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। कह रहे हैं कि इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी कि जहां मूर्ख लोग और बुद्धिमान लोग हमारे आपके बीच में ही रहते हैं, हमारे पास ही एक ही जगह रहते हैं, इन सारी बातों को जानने के बावजूद भी यदि ये संसार कुछ नहीं सीख लेता है या कुछ सीखता नहीं है इससे, तो फिर हम उसे फिर तो उसे हम मूर्ख ही कहेंगे। मूढ़ मतलब मूर्ख। फिर तो हम उसे मूर्ख ही कहेंगे। मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि ये सारी जो बातें हैं इन सभी सांसारिक बातों को देख करके मैं जो है अत्यंत परेशान हो गया हूं, और इसीलिए जो भी इस संसार के द्वारा मैंने ज्ञान सीखा है उन सभी बातों को भुलाने की युक्ति सीख रहा हूं ताकि मैं भूल सकूं। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये संसार जो है एक दूसरे को ऊंच नीच का अंतर करके देखता है, और इस कारण जो है वो दूसरों का अपमान भी करता है, किसी दूसरे को अपने से तुच्छ समझता है। तो ये सारे जो अंतर है ये कहीं ना कहीं बैर भाव को बढ़ाते हैं, इंसानियत को जो है समाप्त करने का काम करते हैं। यानी हम इंसानों के बीच जो प्रेम की भावना है उसे जो है वो खत्म कर देते हैं। तो इसीलिए जो है वो चाहते हैं, यानी बच्चन जी ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा उपाय किया जाए जिससे हमारा आपसी प्रेम बना रहे, जबकि संसार में जो है ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। इसलिए जो सांसारिक ज्ञान है इसको भुलाना चाहते हैं, और उसे भुलाने के लिए वो जो है कोई ऐसा ज्ञान सीख रहे हैं जिससे कि ये सारी बातें भूल जाएं, और जो उनके मन में सबके लिए प्रेम की भावना है, सबको प्रेम बांटते घूम रहे हैं, वो ऐसे ही रहें, खुद कभी ना बदले। ठीक है बच्चों, तब आगे चलते हैं। आगे की पंक्तियां हैं, मैं और जग और कहां का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। आगे इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं मैं और जग और कहां का नाता। कवि जो है इन चार पंक्तियों के माध्यम से वो अपने और इस संसार के लोगों के बीच किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, कैसे जो है ये लोग, ये संसार के लोग और कवि एक दूसरे से अलग हैं, इसी बात को वो जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं मैं और जग और कहां का नाता। कवि जो है अपने और इस सांसारिक बंधनों में जकड़े हुए जो संसार के लोग हैं उनके बीच का संबंध बताते हुए कह रहे हैं कि मेरा और इस संसार के लोगों का जो संबंध है, जो विचार है, वो
अलग अलग है। इसी कारण हमारा और इस संसार से किसी प्रकार का कोई रिश्ता नाता है ही नहीं। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, और कह रहे हैं कि और जो ये संसार है, इस संसार के जैसे न जाने कितने संसारों को मैं जो है प्रत्येक पल उनका निर्माण करता हूं और फिर जो है उसे समाप्त कर देता हूं। यहाँ संसार को बनाने और समाप्त करने से मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि बच्चन जी भगवान है और उन्होंने एक नई दुनिया बसा दी और उसे समाप्त कर दिया। नहीं, बच्चन जी कवि है और कवि जो है कल्पनाओं की दुनिया में खोया रहता है। तो अपनी काल्पनिक दुनिया के बारे में कह रहे हैं कि ये जो संसार है ना, यहाँ तरह तरह के दुख, भेदभाव इत्यादि हैं, इसलिए ये सब अच्छा नहीं लगता है। और इसी कारण से, चूंकि आपस में एक दूसरे से प्रेम नहीं है, प्रेम की भावना नहीं होने के कारण, प्रेम का अभाव होने के कारण संसार का, और बच्चन जी कह रहे हैं कि मेरा आपस में कोई तालमेल है ही नहीं, कोई संबंध है ही नहीं। और जैसा ये संसार है, ऐसा तो मैं प्रत्येक पल अपनी कविताओं में इस संसार का निर्माण करता हूं और उसे जो है समाप्त कर देता हूं। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग में उस पृथ्वी को ठुकराता। अगली दो पंक्तियों में कह रहे हैं कि ये जो संसार है, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, ये संसार जिस पृथ्वी पर धन संपदा, वैभव, प्रतिष्ठा इत्यादि को जो है एकत्रित करने की बात करता है, मैं अर्थात बच्चन जी कह रहे हैं कि मैं जो है ऐसी पृथ्वी, इस प्रकार की पृथ्वी को जो है अपनी पैरों की ठोकर मारता हूं, जहां केवल अपनी प्रतिष्ठा, धन दौलत को पाने के लिए लोग लालायित रहते हैं, एक दूसरे से स्वार्थवश संबंध बनाए हुए हैं। तो इस प्रकार की पृथ्वी पर जो है रहना अच्छा नहीं है। यहाँ वो जो है प्रेम भावना को भूल गए हैं, इसीलिए ये पृथ्वी जो है किसी योग्य है नहीं। और बच्चन जी जो है ऐसी पृथ्वी, और पृथ्वी पर इस प्रकार के लोग जो कि स्वार्थी हैं, उन्हें जो है वो पैरों की ठोकर मारने की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे की लाइनें हैं, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्योछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं। निज मतलब अपना। कवि कह रहे हैं कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, अर्थात मैं अपने रुदन में, अपने रोने में भी एक राग लेकर के घूम रहा हूं, एक खुशहाली, खुशियां लेकर के घूम रहा हूं। यानी मैं दुखी होने के बावजूद भी दूसरों को खुशियां बांट रहा हूं, प्रेम बांटता हुआ घूम रहा हूं। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। आग यानी क्रांति की भावना। कह रहे हैं कि मेरे अंदर क्रांति की भावना है, लेकिन अपनी इस शीतल मधुर वाणी से जो है मैं उस क्रांति की भावना को दबाए हुए घूम रहा हूं। या ये भी कह सकते हैं कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं, अर्थात कवि कह रहे हैं कि मेरी ये जो मधुर आवाज है, इस मधुरता के साथ साथ मैं क्रांति की भावना, क्रांति की विचारधारा भी जो है लेकर के घूम रहा हूं। प्रेम, दया इत्यादि की भावना लेकर के घूम रहा हूं। जो हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्योछावर। भूपों के प्रसाद से अभिप्राय है राजाओं के महल। राजा के महलों की बात, महलों को जो है भूपों का प्रसाद कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि मैं जो है अपने मधुर आवाज के साथ साथ एक क्रांति की भावना लेकर के घूम रहा हूं, और वो क्रांति की विचारधारा ऐसी है कि वह जो है अपने साथ साथ एक वेग से जो है, जो राजा हैं उनके राजमहलों को भी जो है उन पर न्योछावर कर दिया जाए,
तो भी जो है वो खत्म नहीं होंगी। वो क्रांति की भावना जो है भले ही नीरस खंडहर के समान है, लेकिन इस पर जो है राजाओं के सैकड़ों महल इत्यादि जो है न्यौछावर किए जा सकते हैं, समाप्त किए जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आगे की पंक्ति है कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। कवि कह रहे हैं कि मैं रोया तुम कहते हो छंद बनाना, नहीं, मैं रोया तुम कहते हो गाना। कह रहे हैं कवि कि मैं जो है अपने दुखों से परेशान हूं और रोता हूं, तो लोग मेरी मधुर आवाज के कारण ये समझते हैं कि ये मेरा कोई नया गाना है। मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। कवि कहते हैं कि मैं जो है दुखों का पहाड़ गिरने के कारण, मेरे जीवन में दुखों का पहाड़ गिरने के कारण मैं जो है फूट पड़ता हूं, मैं जो है बिलख बिलख के रोने लगता हूं, लेकिन फिर भी ये संसार के लोग जो है यही समझते हैं कि मैं कोई नए गीत की रचना कर रहा हूं, कोई नया छंद बना रहा हूं। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। कवि जो है हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं कि ये संसार जो है मुझे एक कवि के रूप में क्यों अपनाना चाहती है, उन्हें जो है कवि के रूप में अपनाना पसंद नहीं है, इसलिए कह रहे हैं ये संसार मुझे कवि के रूप में क्यों अपनाना चाहती है, मैं तो इस दुनिया का एक नया दीवाना हूं। और अगली पंक्ति में कहते हैं मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूं, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। कवि जो है कहते हैं कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं। बच्चन जी कह रहे हैं जैसा एक सच्चा प्रेमी अपनी सुध बुध खो देता है प्रेम के आगे और पागलों की तरह उसकी वेशभूषा हो जाती है, कहीं ना कहीं ठीक वैसी ही मेरी भी वेशभूषा हो गई है, और उसी दीवाने की तरह वो जो है वेश बना करके घूम रहे हैं। मादकता निशेष लिए फिरता हूं, और वो जो है प्रेम में इतने मग्न हैं, प्रेम के नशे में इतने चूर हैं कि ऐसा लगता है मानो वो कोई मादक पदार्थ लिए हो, कोई नशे वाली वस्तु खा करके वो जो है मस्त है। तो इस प्रकार प्रेम रूपी नशा को लेकर के जो है वो घूम रहे हैं, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। कवि कहते हैं वो प्रेम का नशा ऐसा है कि उसे सुन करके लोग जो है झूम उठेंगे, झुक जाएंगे और मस्ती से नाचने लगेंगे। मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। कवि कह रहे हैं मैं इस प्रकार की मस्ती का संदेश लेकर के घूम रहा हूं। तो बच्चों, आशा करता हूं कि ये कविता आपको पसंद आई होगी और इसका भावार्थ आप जो है अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। तो अब हम जो है आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए। थैंक यू।